देखो एलसीएम क्या है, ध्यान से समझो जरा। एक क्वेश्चन यहां से निश्चित तौर पे मिलेगा आपको पेपर में, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे मिलेगा। पहले हम वो प्रश्न करेंगे जो पेपर में आने हैं, बाकी एरिया तो इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। गिने चुने 8-10 प्रश्न है जो एलसीएम एचसीएफ से बार बार पूछे जा रहे हैं और वही पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग उन क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद फिर समय जो बचेगा तो हम और भी चीजें करा देंगे। दोनों बातों को, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एम फॉर मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब तो पता ही है तुम लोगों को। जैसे कोई संख्या कह दी जाए, ध्यान देना, जैसे एक संख्या ले लेते हैं, सपोज 12, एक संख्या 12 ले ली जाए, तो 12 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, बोला जो होता है मल्टीपल का मतलब, हाँ 12 दूनी 24, 36, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल हमारे अनिश्चित हो सकते हैं। भाई 12 का 12 पढ़ते चले जाओ, रुकेगा थोड़ी ना, वो तो अनंत तक चला जाएगा। तो मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एफ फॉर फैक्टर है। अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 12। तो ये हमारे फैक्टर है। तो फैक्टर की एक लिमिट होती है, फैक्टर हमारे निश्चित संख्या में होते हैं कि भाई किसी भी संख्या की बात करी जाएगी कि फैक्टर कितने हैं, तो वो निश्चित संख्या में होते हैं। लेकिन मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, अनंत हो सकते हैं। तो ये बात हो गई पहली तो फैक्टर और मल्टीपल की। अब बात आती है कि भाई किसका एलसीएम किसका एचसीएफ, तो ध्यान से सुनना बातों को। जैसे एक आसान सा हम नंबर लेते हैं, जैसे एक संख्या हमने 20 ली और एक संख्या हमने 25 ली, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या का पहाड़ा, छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, 20 दूनी 40, ये होगा ना हमारा, ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। ऐसे ही हम लोग 25 का पहाड़ा पढ़े थी, 25 दूनी 50, 75, 100, 125, यही होगा ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन क्या होगी, छोटी संख्या हो। लीस्ट, एल का मतलब होता है लीस्ट, एक छोटी से छोटी संख्या जो दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल हो, 20 का भी और 25 का भी, तो वो हमारा एलसीएम हो जाता है। एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लेना, एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। हाँ, तुम इतना पढ़ लिया करो, ज्यादा ना पढ़ा करो, इतना पढ़ लिया करो जितना शुरू का हम 15-20 मिनट पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक के शुरुआत का, वही तुम्हारे पेपर में आना है बस, ठीक है। और फिर थोड़ी 20-25 मिनट वाला इनका पेपर में आना है। फिर इसके बाद जो हम पढ़ाते हैं वो सब किसी भी ऑफिसर रैंक में आता है वो। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे हम 20 के फैक्टर लिखें और 25 के फैक्टर लिखें, एचसीएफ, एफ का मतलब होता है फैक्टर, एलसीएम, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो मल्टीपल हमारा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर लिखे होते हैं। तो 20 का फैक्टर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या क्या होंगे भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। ऐसे 25 के अगर हम लोग मल्टीपल लिखें, फैक्टर लिखें, तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर और सीधा 25 से ही कटेगा, और कहीं नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा वाला फैक्टर, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 5 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 5 है, तो एचसीएफ हमारा 5 हो जाता है। अब ध्यान सुनो, ये तो बेसिक बात हो गई। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग जो है इसके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 20 है तो 20 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 4 होगा ना, और 25 के करेंगे तो 5 गुणा 5 होगा। तो दोनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या है, 5 है। दोनों में जो कॉमन है ना, ये हमारा 5 कॉमन है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, एचसीएफ, ठीक है। और 4 और 5 ये हो जाएंगे को प्राइम नंबर, एक दूसरे के को प्राइम नंबर। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, लाइन बना के लिख दें, समझ जाओगे इस जगह, चाहे ये नोट कर लो, उसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी। उससे क्या होगा, क्या देखेगा, हम्म, लिख लिया भाई, तुम नशा सा करते हो क्या ये, हाथ इतना काय कांपता है तुम्हारा ये, कौन सी पीते हो
सस्ती वाली पियो, यही होगा। शांत हो जाओ, लाइव चल रही क्लास। हटा दें? लिख लिया? चलो समझते हैं दोबारा से। संख्या एक 20 ली हमने समझने के लिए, एक 25 ली संख्या, ध्यान समझना। इसके अगर हम लोगों ने 5 गुणा 4 एचसीएफ के मल्टीपल में फैक्टर करे हैं, 5 गुणा 5, तो 5 हमारा यहाँ पे एलसीएम आएगा, एचसीएफ 5 होगा ना, ठीक है, ध्यान दो, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ये जो नंबर है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर है ना, ये 4 और जो 5 है, ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है, ठीक है, इनका एचसीएफ 1 होता है। तो जो कोई संख्या होगी वो एचसीएफ और को प्राइम नंबर के मल्टीपल में होगी, ठीक है। तो जो संख्या होगी, जैसे मान लो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको एच एच लिख लेते हैं, सपोज ये एच है, एचसीएफ जहां भी होगा हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ए है, ये बी है, ठीक है। जो को प्राइम नंबर है वो ए और बी मान लेते हैं हम लोग। सहभाज्य संख्या क्या होती है, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कटने वाला जो हिस्सा था वो तो सब एचसीएफ में चला गया, मल्टीपल ले गया। तो यहां पे अगर संख्या की बात करेंगे तो एचसीएफ जो संख्या होगी वो एचसीएफ और को प्राइम नंबर के गुणनफल के बराबर होगी ना, एच इंटू ए, यही तो एक संख्या है। यहां पे अगर हम बात करें तो एच इंटू बी, यही तो एक संख्या है। तो जो संख्या होगी वो ये है। अगर इनका एलसीएम लिया जाए, इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम क्या होगा, तो 5, 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। तो जो एलसीएम होगा वो 5 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है। तो एलसीएम जो इनका एलसीएम निकल के आएगा तो वो एलसीएम होगा एच इंटू ए बी, तो ये एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्याओं, कोई भी संख्या होगी वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर होगी, एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर होगी। और जो एलसीएम होगा वो एच गुणा दोनों को प्राइम नंबर का गुणनफल, ठीक है, जो को प्राइम नंबर होंगे उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो इस रिलेशन से खूब क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे जो अभी हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे उसमें, तो ये बात लिख लो जरा। ये ए और बी क्या है, संख्या है क्या, संख्या नहीं है, ये को प्राइम सहभाज्य संख्या है। हाँ, अगर उस को प्राइम नंबर में एच का गुणा कर देंगे, एचसीएफ का गुणा कर देंगे, तो फिर जो है हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। संख्या हमें कब मिलेगी, जब हम को प्राइम नंबर में एचसीएफ का गुणा कर देंगे। एच यहाँ पे एचसीएफ है, लिख लेना अपनी भाषा में, अपनी भाषा में नोट कर लेना कि एच यहाँ पे एचसीएफ है, एल यहाँ पे एलसीएम है। और दूसरा रिलेशन हमें याद रखना है कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का यदि गुणा कर दें हम लोग, तो हमें दोनों संख्याओं के गुणनफल मिल जाते हैं। तो एक ये रिलेशन हमें याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इन्हीं दो रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं पहले इसके। नोट कर लिया, चलो लिखो क्वेश्चन, नोट करो। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। तो किसी हंसी रोक लेंगे हम। छाप लिया।
लिखें, क्वेश्चन नोट करें भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें। हाँ क्यों नहीं लिख पा रहे हो? वहां भी रखने की जगह नहीं है। हाँ लिखो, लिखो यदि दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है, दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है और उनका HCF 22 है, बोर्ड पे लिख दिया हमने, उनका HCF 22 है तो संख्याएं बताओ। उनका HCF 22 है तो संख्याएं बताओ। 15:13 के अनुपात में संख्याएं हैं, ठीक है। HCF 22 है यहाँ पे, तो एक तो तरीका ये है कि भाई HCF जो दिया है हम लोग रेशियो में HCF निकाल के तुलना कर दें। एक तो नहीं तो सीधा हमें पता है कि 15 और 13 ये दोनों एक दूसरे सहभागी संख्याएं होंगी ना, दोनों एक दूसरे कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। रेशियो जो होगा वो डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू दे रखी होगी भाई, जैसे हमने आपको बताया था ये HCF क्या है, एच से रिप्रेजेंट किया था, और जो रेशियो है दो संख्याओं का ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर है, ए और बी की वैल्यू है, तो जो संख्या होंगी जैसे पहली संख्या की बात करेंगे तो h इंटू ए होगा, तो h इंटू ए का मतलब क्या है, HCF 22 है और संख्या कितनी है 15, तो ये संख्या हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या h इंटू बी होगी, दूसरी संख्या HCF हमारा 22 है और दूसरी संख्या क्या है 13, तो 13 के मल्टीपल में हो जाएगी। तो ये को प्राइम नंबर है, ये रेशियो डायरेक्ट हमारा, तो सीधा गुणा करना है तुम्हें तो 22 का गुणा कर दोगे सीधा संख्याएं मिल जाएंगी। कोई इस बात को समझने में कोई दिक्कत? तो ये संख्या हो जाएंगी यहाँ पे। HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर हम दूसरी भाषा में इसको करना चाहें तो 15 और 13 का HCF लेंगे हम लोग भाई, 15-13 उसमें संख्याएं दी है तो 15-13 का मासा लेंगे, मासा का मतलब फैक्टर लेंगे, बड़े से बड़ा फैक्टर क्या आएगा तो एक आएगा, एक से ही तो कटेगी, दो कॉमन, तो एक बराबर 22, तो 15 बराबर कितना, तो गुणा कर देंगे 22 का, तो सीधा हम लोग बता देंगे। बाकी आप ये चीज याद रखो यहाँ पे, हाँ 22 का गुणा कर देंगे सीधा आंसर आ जाएगा, इस बात को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अगला अगला लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो यदि दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है 6300 और उनके बीच का अनुपात 15:14 है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 6300 और उनके बीच का अनुपात, जो दो संख्या है उनके बीच का अनुपात 15:14 है, तो यहां उनका HCF क्या होगा? उनका HCF क्या होगा? 15:14 है तो उनका HCF क्या होगा? तो उनका HCF क्या होगा? तो हमें पता है कि भाई जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होता है, वो बराबर होता है HCF और कोप्राइम के गुणनफल के। ये रिलेशन बताया था हमने आपको, तो यहाँ पे तुम्हें एलसीएम ही पता है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सब पता है ना, तो एच बराबर निकाल लेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ पे, और ये जो फॉर्मूला बना है वो कॉन्सेप्ट से बना है, आपको बताया हमने। तो एलसीएम की वैल्यू तुम्हें 6300 दे रखी है, HCF पूछा है, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 14 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो एच की वैल्यू 30 आ जाएगी, HCF 30 हो जाएगा। कर पा रहे हैं सभी, इस बात को समझ पा रहे हैं सभी? तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसान आसान सा। एल की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 14, एच की वैल्यू पूछी जा रही है, तो एच बराबर 30 आ जाएगा। कोई समस्या इसमें? लिखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। देखो यदि दो संख्याओं का एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है, दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है, HCF 57 है, दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है, HCF 57 है, तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं? तो कितने जोड़े, पेयर पूछेगा वो कि कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े संख्याओं के बनाए जा सकते हैं, जोड़े पूछ रहा है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एलसीएम पता है, एचसीएफ पता, तो यहाँ पे हम लोग ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम बराबर एचसीएफ ए इंटू बी। एलसीएम पता है कितना 1710 और एचसीएफ 57 है, ए इंटू बी। तो यहाँ से ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है 30 आ रही है। सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो उसने हमसे ये पूछा कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ये ए इंटू बी को प्राइम नंबर का गुणनफल है, ठीक है। यहाँ पे संख्याएं तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से जोड़े लेते हैं, तो ऐसे हम लोग जोड़े लेंगे जिनका गुणनफल 30 हो। 1 गुणा 30, ये एक जोड़ा बनेगा 30 मिल जाएगा। और देखो क्या हो सकता है 2 गुणा 15 ले सकते हैं, 15 दूनी 30। और देखो क्या हो सकता है 3 गुणा 10 हो सकता है। और क्या हो सकता है 5 गुणा 6 हो सकता है। और हो सकता है कुछ, और देखो जरा कुछ हो सकता है गुणा में है ना, तो गुणा में बनेंगे। जोड़ होता है तो जोड़ में बनते, जो जिसमें होगा। यहाँ पे गुणनफल की बात हो रही है तो गुणनफल में बनेंगे। अगर जोड़ की हो रही होती बात तो जोड़ में बनते। तो टोटल इतने पेयर बन रहे हैं। अब जो हमारे जोड़े बनते हैं इसमें हम ये देखना होता है कि सभी कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। मतलब इन संख्याओं का जो जोड़ा आ रहा है उनका सभी में एचसीएफ हमारा 2 आ रहा है या नहीं है, या मतलब एक एचसीएफ आ रहा है या नहीं। इन दोनों का एचसीएफ एक ही आएगा, इन दोनों का एचसीएफ एक आएगा। पता चला ना कैसे। एचसीएफ का मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों 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 का फैक्टर हो। इसका भी फैक्टर एक, इसका भी कॉमन फैक्टर एक, एक 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 आएगा। तो हमारे टोटल कितने पेयर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 4 जोड़े यहाँ पे आंसर होगा हमारा, ठीक है। वहां विकल्प में दे रखे होंगे 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे 4 जोड़े। ए इंटू बी हमारा 30 आया था, फिर 30 के हमने ऐसे नंबर निकाले कि जिनका गुणनफल हमारा 30 बन जाए। तो ऐसे टोटल 4 जोड़े मिले हमें। कोई समस्या इस बात को समझने में? क्लियर सभी का? चलो अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, लिखो जरा। बैठा दें इसको। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। हमें फिर से एलसीएम एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का लासा और मासा दिया है। एलसीएम दे रखा है 1680 और एचसीएफ दिया है 42, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं वो पेयर पूछ रहा है। कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं वो जोड़े पूछ रहा है। तो हम फिर से वही रिलेशन अप्लाई करेंगे। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए इंटू बी, ये लगाएंगे। एलसीएम हमारा 1680 है बराबर एचसीएफ है 42 गुणा ए इंटू बी। यहां सॉल्व किया आप लोगों ने, ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है 40 आ रही, सीधा डिविजिबल है। अब देखो 40 आ रही है, तो दो संख्याओं के गुणनफल 40 हो, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे देखो जरा, ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहला जोड़ा 1 गुणा 40 का बनेगा, ठीक है। 2 गुणा 20 का बन रहा है। फिर देखो 40 किससे किससे कटेगा, और 4 गुणा 10 से बनेगा, 5 गुणा 8 से बनेगा, और बनेगा। अब देखो ध्यान देना जरा, हमने यहाँ पे ये बताया था कि हमें वो जोड़े लेने हैं जहां पे एचसीएफ उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले जोड़े का एचसीएफ 1 आएगा, इसका तो 2 आ रहा भाई, 2 से ये भी कट रही ये भी कट रही, तो ये वाला जोड़ा नहीं लिया जाएगा। इसका भी एचसीएफ हमारा 2 आ रहा है भाई, 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो कितने जोड़े आएंगे 2, तो केवल 2 जोड़े आंसर आएंगे। यहाँ पे वो जोड़े हमें छोड़ने हैं जो आपस में कोप्राइम नंबर नहीं है, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है उनका एचसीएफ 1 आता है, 1 आता है, 1 से ही कटनी चाहिए, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे ये 2 से कट रही है दोनों संख्याएं, ये भी 2 से कट रही है, इसलिए ये वाले जोड़े नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। केवल यहाँ पे 2 जोड़े आंसर आएगा, तो पहला वाला और आखिरी वाला। इस बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को? ये बात समझ आ रही सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन लिखें जरा, हटा दें इसको। अगले लिखो, 3 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ, क्वेश्चन नोट कर लो भाषा में। 3 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ 17, 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 और एलसीएम 714 है, तो उनका योग क्या होगा? तो उनका योगफल पूछा है, यहां पे लिखा है बोर्ड पे। एलसीएम 714 है और एचसीएफ 17 है, 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं, ठीक है। 3 अंकों की संख्या है यहाँ पे,
तो जो संख्या होती है वो कोप्राइम नंबर और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है, h इंटू ए एच इंटू बी, यही तो होता है। दिमाग लगा के जवाब दो। उसने पूछा है कि संख्याओं का योगफल क्या है। ए इंटू बी निकला है, कितना आया 42 आ गया। अब देखो जरा कि कौन कौन से पेयर बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर, ठीक है, ये बात हमें पता है। एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 714 बराबर एचसीएफ की वैल्यू है 17, ए इंटू बी। 17 से हम लोग सीधा डिवाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा कट रहा होगा, तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही है 42। अब तो 42 आएगी तो कौन कौन से जोड़े बनेंगे। पहला जोड़ा बनेगा 1 गुणा 42 का, मतलब ए की वैल्यू हमारी जो है 1 होगी और बी की वैल्यू 42 होगी। दूसरा जोड़ा क्या बनेगा हमारा 2 गुणा 21 का, 21 दूनी 42। तीसरा क्या बनेगा 7 गुणा 6 वाला, और भी बनेगा कोई 3 14 का भी बनेगा, ठीक है। टोटल ये पेयर बनेंगे। अब जान लो जरा, अगर हम लोग ये वाला पेयर लेंगे ना, इसमें एचसीएफ का गुणा करो तुम, भाई ये जो आए हैं, एक ए आया एक बी आया, ए इंटू बी आया ना, और जो संख्या होती है वो संख्या हमने क्या बताई थी, जैसे पहली संख्या होगी वो h इंटू ए होगी, और जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, वो h इंटू बी होगी, ठीक है। एचसीएफ की तुम्हें पता ही है h की वैल्यू क्या है, ए और बी हम लोगों ने यहां से निकाले। अगर ये वाला हम जोड़ा लेंगे तो h इंटू ए करेंगे 17 एकम 17, तो वो 3 अंक की संख्या बनेगी क्या, नहीं बनेगी। भाई क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया कि 3 अंकों की 2 संख्या है। अगर हम लोग ये वाला जोड़ा लेंगे और इसके हिसाब से बनाएंगे तो एक संख्या हमारी 2 अंकों की बनेगी, एक संख्या हमारी 2 अंकों की बनेगी। एक तो बन रही होगी 3 अंकों की, लेकिन एक 2 अंकों की बनेगी, तो इसलिए ये वाला जोड़ा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34 यहां भी जो है नहीं लिया जाएगा, 17 3 51 यहां भी नहीं बनेगा, तो जो बनेगा वो इसके आधार पर बनेगा, तो केवल एक जोड़े के आधार पर बनेगा। तो हमें यहां से संख्या पता चल जाएगी कि संख्या क्या होगी, पता चलेंगी। हाँ, तो संख्याओं का योगफल पूछा है, तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 221 आंसर आएगा ना। भाई जो संख्या होंगी वो क्या होंगे, देखो ये ए और बी की वैल्यू मिली हमें, संख्या जो 121 नहीं 221 आएगा। हाँ, संख्याओं का योगफल पूछा ना उसने, तो 17 गुणा 6 एक संख्या ये होगी, 17 गुणा 7 एक संख्या ये होगी, और उसने संख्याओं का योगफल पूछा है, तो संख्याओं का योगफल बता देंगे। अगर वो संख्याएं पूछेगा तो संख्या बता देंगे। दोबारा फिर समझेंगे पूरे क्वेश्चन को, ध्यान दो। उसने बोला था कि 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की 2 संख्याएं पहले तुम्हें याद रखना है। तो एचसीएफ एलसीएम दिया है, रिलेशन हमें पता है कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ए बी यहाँ पे को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी की वैल्यू निकल गई 42, ए बी 42 आया, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, अगर जोड़े पूछता तो आंसर आता 4 जोड़े, ठीक है। लेकिन 3 संख्याओं के 3 अंकों के हैं, तो ये वाला जोड़ा खत्म हो गया, ये वाला तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 17 का गुणा कर रहे हैं तो ये 2 अंकों की संख्या बन रही है, और उसने बात करी थी 3 अंकों की संख्याओं की। तो जो आंसर आएगा वो ये ए बी की मदद से आएगा, ठीक है। तो 17 के गुणा में 6, 17 का 102, एक संख्या हमारी 102 हो गई और एक संख्या हमारी 119 हो गई, दोनों का योगफल पूछा है, तो आंसर 221 हो जाएगा, ठीक है। नहीं आ समझ, ए बी बराबर 42 आ गए समझ, जो जोड़े आएंगे वो टोटल ये समझ आ गए, ये जो जोड़े हमने लिखे हैं ये समझ आए हैं? ये 42 में आया और 17 का पहाड़ा, ठीक है। तो मजाक कर रहे हो तुम। देखो ए इंटू बी की वैल्यू 42 आनी चाहिए, तो मैं ऐसे गुणनफल कर ले, तो 42 के फैक्टर करें हमने, तो 1 गुणा 42, 42 से कम 42, 2 गुणा 21, 21 दूनी 42 बनेगा, ऐसे 7 6 42 बनेगा, 3 गुणा 14 ये 42 बनेगा, ठीक है। तो ये 42 बनना है ऐसे। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, उसने 3 अंकों की संख्याएं ली है, अगर तुम ये ए और ये बी मानोगे तो यहाँ पे 17 का गुणा करोगे तो 17 एकम 17 एक संख्या 17 आएगी ना, तो वो 2 अंकों की है, 2 अंकों की, इसलिए हटा दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 अंकों की मिलेगी, ये भी 2 अंकों की मिलेगी, तो ये पेयर हटा दिया हमने, तो जो आंसर आएगा वो 7 और 6 की मदद से आएगा,
नोट कर लिया सभी ने? अगला लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। देखो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 36, शांत हो जाओ बच्चे, दो संख्याओं का एचसीएफ 36 और उनका योगफल, उनका योगफल 720 है। तो दो अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो दो अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? चार आंसर आ जाएगा। बन गया भाई। देखो एचसीएफ है, कोई भी संख्या होगी वो एचसीएफ के मल्टीपल में ही होगी ना। कोई भी संख्या होती है, हमने क्या बताया था कि जो संख्या होगी, जैसे एक संख्या है तो h इंटू ए होती है, और दूसरी जो संख्या होती है वो h इंटू, कोई भी संख्या होगी वो एचसीएफ के मल्टीपल में जरूर होती है। तो अगर एक संख्या एचसीएफ में 36 दिया है तो संख्या हम लोग क्या मान लेंगे? 36 ए और 36 बी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? कोई समस्या? हमें एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या एक 36 ए मान लेंगे और एक 36 बी मान लेंगे। ठीक है, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, और उसने जो हमें ऑरिजिनल डाटा टोटल दिया है तो टोटल के बराबर कर देंगे। ये लाइन किस तरीके से लिखी गई इस बात को समझने में कोई दिक्कत? भाई उसने जो हमें हमें एचसीएफ दिया था और हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या हो दुनिया की वो एचसीएफ के मल्टीपल में ही होती है, क्योंकि भाई एचसीएफ से कटेगी वो, तो उसके मल्टीपल में होती है। तो 36 गुणा ए ये हमने एक संख्या मान ली, 36 गुणा बी ये दूसरी संख्या मान ली। हमेशा जब भी संख्या मानोगे तो एचसीएफ के मल्टीपल में मानोगे, अगर आपको एचसीएफ पता है तो उनका टोटल हमें कितना दिया है? 720। तो यहां से ए प्लस बी निकल आएगा, 36 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी 36 से कट जाएगा, तो ए प्लस बी कितना? 20 आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 20 आ गई। अब ऐसे कितने पेयर बनेंगे जो टोटल हमारा 20 रहे, और को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखो सबसे पहला तो 1 प्लस 19 बन जाएगा। जोड़े तो कई सारे बनेंगे, जोड़े कई सारे बनेंगे, लेकिन जो लिए जाएंगे वो जोड़े कौन से होंगे? तो आपस में को प्राइम होना चाहिए। जैसे 2 और 18 लिया जाएगा क्या? नहीं लिया जाएगा। हमें वो जोड़ा लेना होता है जिसका एचसीएफ 1 आए, जिनका एचसीएफ 1 आए वो जोड़ा लेना होता है हमें। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पेयर लिए जाएंगे? तो 2 वाला नहीं लिया जाएगा, 3 17 वाला नहीं लिया जाएगा, और देखो 4 16 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि उनका एचसीएफ 4 बन रहा है। 5 15 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि उनका टोटल उनका एचसीएफ 5 आ रहा है। ऐसे 6 और 6 वाला भी नहीं लिया जाएगा। तो 7 और 13 लिया जाएगा, वो तो ले ही चुके हैं ना, 13 7 तो ले चुके हैं यहाँ पे। अरे सॉरी 7 और 13 वाला लिया जाएगा। ठीक है अभी, और 9 11, बस इतना ही जाना था तुम्हें। तो ऐसे चेक करना होता कि जिनके एचसीएफ 1 आए बस वो जोड़े लिए जाते हैं, जिनका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, वो नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा कितने जोड़े बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे यहाँ पे। कोई समस्या? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम। जल्दी लिखो। क्लास का जो शेड्यूल है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे पहले, ठीक है? कल आज शाम को ही, मतलब अब हो सकता है कि कल परसों 2 दिन हमारी क्लास हो और फिर इसके बाद जो है बाद में 2 दिन जीएस की हो, ऐसा हो सकता है। जैसे आज हम 10 से 1 पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है शुरू से आखिरी तक हम ही पढ़ाएं। तो ऐसा अगर होगा तो हम बता देंगे, ठीक है? और बैठने की जैसे समस्या है तो वो हम सही करा देंगे, तो आप इस चीज को लेके परेशान ना हो। जैसे कई लोग गालियां दे रहे होंगे बैठे बैठे, बुला लिया इकट्ठे, बैठ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं।
है? चलो लिख लिया ये। कौन सी मैडम, किन की मैडम? यार चलो अगला क्वेश्चन लिखे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर हम कॉपी में देखेंगे, ठीक है? कैमरा लगा, वो घूम जाता है, हम यहीं से देख लेंगे। अरे वो सब दिख जाता है उसमें, सब आएगा नीचे। चलो दो संख्याओं का एचसीएफ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 45 और उनका टोटल दिया है योगफल, जैसा अभी किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। 675 है, ठीक है? एचसीएफ 45 है, टोटल 675 है, तो कितने जोड़े बनाए सकते हैं? तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? ये लिखा है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ 45 है और योगफल उनका 675 है, तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है वो आपसे। तो आपको पता है कि भाई एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा ए इंटू बी, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे तो हमें टोटल दिया है ना, तो इस रिलेशन का मतलब ही नहीं कुछ। तो 675 बराबर 45 ए प्लस 45 बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहां से 45 कॉमन लेके भाग दे देंगे, तो ए प्लस बी बराबर हमारा आएगा 675 बटे 45। 45 का पहाड़ा सीधा पढ़ लो, 15 बार जा रहा है। तो हमें इतना पता चल गया कि को प्राइम नंबर का जो सम है वो 15 बन रहा है। जो सहभाज्य संख्या है ए और बी, उनका टोटल 15 बन रहा है, तो कितने जोड़े बनेंगे ऐसे? देखो सबसे पहले तो 1 और 14 ये वाला पेयर लिया जाएगा, इन दोनों का टोटल 15 बन रहा है, को प्राइम नंबर है, एचसीएफ 1 आ रहा है। इसके बाद 2 और 13 लिया जाएगा, फिर इसके बाद देखो 4 और 11, 2 के बाद 3 और 15 है ना टोटल, ठीक है? 3 और कितना जोड़ेंगे? 12। ये वाला तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि दोनों 3 से कट रहा है ना 12, तो ये वाला नहीं लेना होता, बस ये ध्यान रखना है इसमें। 4 और प्लस 11 लिया जाएगा क्योंकि इन दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो एक ही है, एचसीएफ 1 आना चाहिए आपका। इसके बाद देखो 7 प्लस 8 लिया जाएगा, इसके अलावा कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो जो आंसर है वो कितने जोड़े हो गए हमारे? 4 जोड़े हो गए। जो आंसर है वो 4 जोड़े हो गए। इस बात को समझने में कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जरा, अगला क्वेश्चन नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, ठीक है? दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है। संख्याओं का योगफल 100 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, संख्याओं का योगफल 100 लिख लिया, तो संख्याओं के बीच अंतर क्या है? तो संख्याओं के बीच अंतर क्या है? संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। देखो एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो मैं टोटल दिया है, बनाओ। दो अंतर आएगा, गलत है। अंतर एक आ रहा है, गलत आ रहा है ना। तुम लोग देखो कहां गलती कर रहे हो, समझो जरा। तो जो ए बी की तुमने वैल्यू निकाली, क्या वो संख्या है? वो संख्या थोड़ी ना है, वो तो को प्राइम नंबर है। संख्याएं क्या होंगी? तो 5 के मल्टीपल में होंगी ना। तुम सीधा ए बी का डिफरेंस ए बी का समझ लो। अगर हम लोग यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तो हम ए बी वाली इसके फॉर्म में लिख लेंगे,
एक एलसीएम वाली लिख लेंगे, एक टोटल वाली लिख लेंगे। मतलब अभी तक हमने जो दो टाइप के क्वेश्चन सीखे, ए प्लस बी निकालना और ए इंटू बी निकालना, वो दोनों ही लगेंगे यहाँ पे। ध्यान दो, एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ गुणा ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संख्या तो पता है नहीं, एक संख्या हमारी h इंटू ए होगी, एक संख्या हमारी h इंटू बी होगी, यही तो है संख्या है। संख्या ए और बी तो है नहीं, ए बी संख्या होती है क्या? ए बी तो को प्राइम नंबर है, वो तो उसका एक मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे एलसीएम वाली। तो 495 बराबर एचसीएफ की वैल्यू 5 है, ए इंटू बी। 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा? 99 बार। तो ए इंटू बी की वैल्यू तुम्हारी निकल के आगे 99। एक इक्वेशन टोटल वाली बनाएंगे। अगर हम लोग एचसीएफ की वैल्यू 5 है तो एक संख्या 5 ए होगी और एक संख्या 5 बी होगी, दोनों का टोटल तुम्हें 100 दिया है, 5 कॉमन लेके भाग दे देंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 20 आएगा ना। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो एग्जैक्टली ए और बी क्या होगा हम निकाल सकते हैं। ए और बी क्या होगा हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। भाई देखो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, या तो अलजेब्रा में घुसो या कॉमन सेंस लगाओ। भाई 99 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनका टोटल 20 बने, तो दिमाग में सीधा 11 9 आ रहा ना, 11 9 में 99 सीधा ही आ रहा है। और यहाँ भी 11 प्लस 9 बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11 और 9 आए हैं, ये क्या संख्या है? संख्या थोड़ी, ये तो ए और बी की वैल्यू आई ना हमारी, संख्या तो ये है ना। तो ए और बी की वैल्यू लिख देंगे। तो एक संख्या तुम्हारी क्या होगी? 5 गुणा 11, एक संख्या क्या होगी? 5 गुणा 9। और उसने हमसे अंतर पूछा था, तो अंतर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को? ये संख्या आ गई। अंतर पूछा ना उसने। देखो समझो, हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली 11 और 9। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई थी गुणनखंड में, मतलब, और एक इक्वेशन बन गई थी टोटल में। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए बी की वैल्यू निकाली। सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग? तो हमने क्या बताया कि फैक्टर कर लो सीधा, और उनके फैक्टर का सम 20 बनना चाहिए। तो 99 था, आसान से नंबर था, साफ साफ दिख रहा है, 11 गुणा 9, 11 9 99, 11 9 का टोटल 20 भी बन रहा है। तो एक वैल्यू 11 हो गई, एक वैल्यू 9 हो गई। तो जो 11 और 9 आए हैं, ये को प्राइम नंबर है, ए और बी की वैल्यू है, ये संख्या नहीं है। संख्याएं तो हमने ये मानी थी ना, एचसीएफ के मल्टीपल में होती है संख्या। तो 5 गुणा 11 होगी एक संख्या, 5 गुणा 9 होगी संख्या। 5 कॉमन लिया, फिर भाग दिया, तो ए प्लस बी हमारा 20 आ गया। सीधे कैसे कर दिया? नहीं समझ आई गल? चलो फिर इससे देख लो। देखो एक भी स्टेप बढ़ा दो तुम लोगों। ऐसे अब हमें 5 दिया है, शांत हो जाओ बच्चे। संख्याओं का योगफल हमें कितना दिया है और एलसीएम कितना दिया है? शांत हो जाओ बच्चे, देख लो दोबारा एक बार फिर से समझ लो क्या हुआ। शांत हो जाओ, क्या हुआ? इधर जगह है, इधर निकाल लो, इधर आगे तुम लोगों ने, अरे तो क्या चिपक के बैठो, पैर बहुत हो जाएगा आगे खिसका लो। अरे आगे खिसकाओ, तो पीछे जगह नहीं है। ये स्टूल हटा दो वहां से, आगे खिसकाओ जितना आगे कर सकते हो। तुम लोग भी खिसका लो आगे आराम से, पैर ना तोड़ देना किसी का। खिसका लो, खिसका लो सब, खिसका लो सब, आगे खिसका लो, आगे कर लो आगे। वहां बेंच डाल लो एक। चलो क्वेश्चन देखो जरा, बैठ जाओ, हो गई जगह, शांत हो जाओ। जो जिसे बैठना है वो बैठ जाएगा, तुम लोग यहाँ क्वेश्चन में फोकस करो।
चले ध्यान दो जरा, जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से समझो, दोबारा ध्यान दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, देखो आज जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, देखो कई सारी शिफ्ट में पेपर होना है, एलसीएम एचसीएफ के हैं, ये मान के चलो कितने सेट बनने हैं तुम्हारे, कम से कम 70-72 सेट बनने हैं, और क्वेश्चन हमने 10 बताए हैं, वही 10 क्वेश्चन तुम्हारे सब पेपरों में आने हैं। तो जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब आएंगे ये, अब किस्मत किसकी है कि किसके पेपर में क्या आता है। तो सभी लोग समझो, यहां पे क्या करेंगे, देखो एक तो हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ वाली एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब एक टोटल वाली बनाएंगे, एक एलसीएम वाली बनाएंगे। अभी जो बातें हम लोगों ने सीखी थी, ये बीच में जो लोग लेट आए हैं उनको बैठ गए ना सभी, अब बैठ गए सब, अब चुप हो जाए, बिल्कुल भी शांत रहे सभी। आज पहला दिन है, नहीं हमें अंदाजा नहीं था कि कितने लोग आएंगे, तो ये व्यवस्था हुई है। अब कल से हम खुलवा देंगे पार्टीशन, सब लोग बैठ सके, हो जाएगी व्यवस्था। अब एक दिन है, अपने घर है, हाँ लाइव चलेगा, कल से चलेगा। हाँ चलो अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, क्वेश्चन पे फोकस करो, पेपर में जो आना वो नहीं पढ़ेगा तुम लोग। बंद करो उसको, अंदर पे बंद कर दो, तुम लोग बस क्वेश्चन की जगह वहां देख रहे हो कि कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है। चलो दम, अब शांत हो जाओ, ठीक है। एचसीएफ की वैल्यू 5 दे रखी है, कोई भी संख्या हमने बताई है तो संख्या एचसीएफ के मल्टीपल में होती है, तो एक संख्या हम लोग क्या मानेंगे 5a, और एक संख्या क्या मानेंगे 5b। ठीक है, कोई भी संख्या होती है वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होती है, तो एक संख्या 5 है और एक संख्या 5b। अब उसने देखो योगफल दिया, तो एक इक्वेशन योगफल के फॉर्म में बन जाएगा, संख्याओं का योगफल 100 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ा और बराबर में कितने लिख देंगे 100, 5 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो a प्लस बी बराबर 100, 5 से भाग दिया जा सकता है, तो a प्लस बी बराबर 20, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, और दोनों संख्याओं का यदि हम लासा लें, क्योंकि हमें एलसीएम दिया है, तो 5a और 5b का एलसीएम क्या होगा 5ab होगा ना, 5ab होगा बराबर में 495। कोई समस्या है इसमें भाई? जो एलसीएम होता है वो दोनों में जो फैक्टर कॉमन है वो लेंगे, और जो हमारी कोप्राइम नंबर है उनका गुणनफल। तो यहां से a इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी, 5 से भाग देंगे तो 99 बार भाग जाएगा। यहां तक समझ आई बात? उसने हमसे दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, मतलब 5a माइनस 5b पूछ रहा है, कॉमन ले ले 5, तो a माइनस बी की वैल्यू मिल जाए, बात बन जाएगी। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, a इंटू बी 99 है, a प्लस बी हमारा 20 है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों के गुणनखंड करो, 99 के फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है 11 गुणा 9, तो एक वैल्यू 11 एक वैल्यू 9, अगर ये सही है तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, 11 प्लस 9 हमारा 20 बन रहा है, इसका मतलब जो हमने फैक्टर किए एकदम सही है। ठीक है, सबको सही कि केवल 99 के फैक्टर 11 गुणा 9 अकेला नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये सही होगा, एक वैल्यू 11 एक वैल्यू 9, तो इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है ना, a माइनस बी की वैल्यू 2 आ रही है, जो a माइनस बी यहां रख देंगे, तो 5 गुणा 2 हमारा आंसर क्या आएगा 10 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 10 हो जाएगा। इस बात को समझने में कोई दिक्कत, पेपर में आना है, लिख लो, इंपॉर्टेंट 100% है कि ये पेपर में देखने को मिलेगा। आंसर भी 2 ही आ रहा होगा वहां पे, मतलब 10 आ रहा होगा। चले अगला क्वेश्चन ध्यान से नोट करें, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सिर्फ हमें देखो। ठीक है, पीछे कौन कैसे बैठा है कौन कैसे खड़ा, उससे क्या मतलब तुम्हें, अगला क्वेश्चन नोट करो भाई। अभी मैथ की क्लास खत्म होगी तो हम 10 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद जीएस की क्लास शुरू होगी। सुन लो, पहले सारी इंस्ट्रक्शन सुन लेना अभी बीच में।
जितने भी लड़के हैं वो नीचे वॉशरूम के लिए नीचे जाएंगे, ऊपर कोई नहीं जाएगा, ठीक है? ऊपर कोई नहीं जाएगा, अपने नीचे जाओ, नाला नाली देखो यार। क्यों, क्या शर्म आती तुम्हें? खुले में नहीं करते हो? चले अगला क्वेश्चन लिखो जाए, शांत हो जाओ। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 864 है और उनका एचसीएफ 144 है। एक संख्या में दे रखी है, ठीक है? एक संख्या फर्स्ट की जगह पे लिखेंगे, एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बेहद आसान, अति आसान प्रश्न है ये, ठीक है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। दो संख्याओं का एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया, एक संख्या दी, दूसरी पूछी जा रही है, ठीक है? बता चुके हैं आपको अभी रिलेशन। 432 आंसर आया है। बन गया? तो यहां पे रिलेशन हमने देखो क्या बताया था आपको, हमने रिलेशन बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ये रिलेशन बताया था तुम्हें, और याद रखना है पेपर में आता है। वो कई बार क्या करता है कि दो संख्याएं दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ देके एक संख्या देके दूसरी पूछ लेगा, जैसा कि है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो हमें एलसीएम एचसीएफ दिया है, कितना दिया है? 864 और 144, और एक संख्या दे रखी है 288, और एक संख्या हमसे पूछी जा रही है, ठीक है? तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 144 से सीधा सीधा कट रहा है, दो बार दो से काट देंगे तो 432 आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? 144 से सीधा ये कट रहा है दो बार, और दो से ये कट रहा है सीधा 432 बार, तो दूसरी संख्या 432 आ जाएगी यहाँ पे। इस बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ लो, जीडी वाले लोग, पेपर में आएगा बिल्कुल इसी तरह से, नहीं आया समझ? देखो, ये रिलेशन याद रखना है सबसे पहले तो ये रिलेशन याद रखना। ये रिलेशन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है? एक संख्या दो संख्या गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। शांत हो जाओ बच्चे, काहे इतना शोर करवा रहे हो? एलसीएम हमें 864 दिया है, एचसीएफ हमें 144 दिया है, और एक संख्या दे रखी है, तो हमने सीधा वैल्यू पुटअप कर दी। 288 गुणा सेकंड संख्या एलसीएम गुणा ये, इसको हमने सॉल्व किया। 144 से 288 दो बार कटेगा, दो से हमने दो इसको काट दिया, 4 बार, 3 बार, 2 बार, तो दूसरी संख्या 432 आ गई। ठीक है भाई, ये बात सभी को समझ आ गई? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर नोट करें आप लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखें जरा। लिखो बेटा, लिखो, दो संख्याओं का एलसीएम, ये नोट कर लिया सभी ने? दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है, ठीक है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है, एचसीएफ से 45 गुना, ठीक है? यदि एक संख्या 125, यदि एक संख्या 125, एक संख्या 125 और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1150 है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 है, तो दूसरी संख्या बताओ। लगाओ तो, बुद्धि तो लगाओ पहले, सब तो डाटा दिया तुम्हें।
अभी देखो तुम्हारे बीच में से ही आंसर आएगा, काहे परेशान हो क्या। दूसरी संख्या 625, नहीं गलत है, नहीं आ रहा। 225 देखो आ गया बीच से ही आंसर। पहले थोड़ा दिमाग तो लगाओ, तुम्हें सब तो डाटा दिया है। देखो उसने टोटल दिया है, एलसीएम एचसीएफ का टोटल दिया है, एलसीएम तुम्हें दे रखा है। हमने क्या माना, एलसीएम अगर एल है तो एचसीएफ एच है, और एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ के फॉर्म में 45 एच दे रखी है। एलसीएम और एचसीएफ का टोटल तुम्हें 1150 है, तो ध्यान दो 45 एच ये तुम्हारा एलसीएम होगा और एचसीएफ एच है, इनका टोटल तुम्हें 1150 दिया है। ये दे रखा है, ये लाइन समझ पा रहे हो, उसने दिया है ना कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 है। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो हमने इक्वेशन बनाई, हमने एलसीएम को लिखा 45 एच, एचसीएफ एच है ही, तो टोटल हो गया 46 एच। ठीक है, तो यहां से एचसीएफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, 23 से कट रहा है सीधा सीधा, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 25। एचसीएफ की वैल्यू 25 आ गई, तो यहां से हमें कुछ भी पता चल जाएगा, एलसीएम भी पता चल गया। एलसीएम पता चल गया, एलसीएम कितना होगा 45 गुणा 25। एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक संख्या पता है, दूसरी पता करनी है। तो अभी हम लोगों ने जो रिलेशन अप्लाई किया था उसी को लगाएंगे हम लोग। हम लोगों ने अभी सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम की जो वैल्यू है वो 45 गुणा 25 है, क्योंकि एच की वैल्यू 25 आएगी, एच की वैल्यू हम 25 रख देंगे, तो यहां से एलसीएम की वैल्यू 45 गुणा 25 आ जाएगी। हमें गुणा नहीं करना, हमें लास्ट स्टेप में लेके जाना है सीधा। और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 25 है, बराबर में एक संख्या कितनी है 125 है, दूसरी संख्या में पता करनी है, तो यहां से दूसरी संख्या पता कर लेंगे। चलाओ 25 की तलवार, तो दूसरी संख्या कितनी आ रही है 225 आ रही है। ये कैलकुलेशन कर पाते हो? हाँ, ये छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से दूसरी संख्या 225 आ जाएगी। एक बार फिर समझेंगे पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला था कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है, तो एलसीएम की जो वैल्यू है वो एचसीएफ का 45 गुना है, तो इस तरह से हमने ये लाइन लिख ली। और एक संख्या 125 है और एलसीएम एचसीएफ का टोटल 1150 दिया था, दूसरी संख्या पूछी थी, तो हमें टोटल दिया ना एलसीएम एचसीएफ का, तो एलसीएम एचसीएफ के टोटल की इक्वेशन बनाएंगे। तो एलसीएम 45 एच है और एचसीएफ एच है ही, तो दोनों का टोटल 1150 है, तो 45 एच और एक एच जोड़ के 46 एच हो गया। 46 एच की वैल्यू 1150 है, 23 का भाड़ा चलाएंगे तो कट रहे हैं दोनों फिगर, तो एच की वैल्यू 25 आई। एलसीएम हमें पता चल गया कि 45 गुणा 25 ही एलसीएम होगा, 45 गुणा 25 पूरा एलसीएम होगा। हमने वैल्यू निकालने की बजाय गुणा करके लिख दी ऐसी, एच की वैल्यू सीधा लिख दी, 45 गुणा 25 ये एलसीएम है और एच की वैल्यू 25 आई थी, ये एचसीएफ है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 225 दूसरी संख्या होगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नोट करें जरा। देखो भाई, छोटी से छोटी संख्या, अगले टाइप के क्वेश्चन है ये, 3 टाइप बनते हैं टोटल यहाँ पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 और 27 से 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो। 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो। ठीक तरह से भाज्य होने का मतलब क्या है, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे और 27 से भी कटे, तो ये संख्या इनका एलसीएम होगी ना, तो एलसीएम लेंगे हम लोग। देख लो किस तरह से एलसीएम लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले 2 से काटेंगे, बचपन में सीखा होगा, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार कट रहा है ये
6 बार, ये नहीं कट रहा, ये 10 बार, कर दो, 2 का पहाड़ा पढ़ दो, देख लो बाकी जिनके आंसर आ गए ठीक है। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये तो सीखा था बचपन में। इस तरीके से हम लोग काट देते थे सब, और उठा के सबका गुणा कर देंगे हम लोग। तो गुणा करने पे कितना रिजल्ट आ रहा है? 540 है। यही बस उसमें फैक्टर करके हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये बेसिक तरीका है? देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इनका ये गुणा करने पे निकल रहा है तुम्हारा, ठीक है। बाकी फैक्टर करते हैं हम लोग इसके, जैसे अभी हमने क्या बताया था शुरू में, हमने जो बताया था कि 20 और 25 का हम लोगों ने लेना था एलसीएम, तो हमने क्या बताया था कि एचसीएफ के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं हम लोग, तो 5 गुणा 4 किया था, यहाँ पे 5 गुणा 5 किया था। तो जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वो हम लोग एक मान लेंगे, और बाकी जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका लेना होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो जैसे मान लो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ये, तो इनको एक बड़ी संख्या से मिनिमाइज कर दिया करो, जैसे एक किसी भी बड़ी संख्या से मिनिमाइज कर दो, तो किससे कट रही है सभी संख्याएं? अगर हम लोग देखें तो किसी से नहीं कट रहे। 12 को देखो हम लोग 3 गुणा 4 लिख देंगे, 15 को 3 गुणा 5 लिख देंगे, 5 गुणा 4 लिखा जाएगा, 9 3 27 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो एलसीएम लेंगे, तो देखो 3 लिया जाएगा, एक तो हमारा 3 ले लिया जाएगा, और इस वाले से 3 ले ही चुके हैं, 5 ले लेंगे, और एक यहां से हम लोग जो है 3 ले चुके हैं ना, 9। इसको छोड़ो, पहले रुक जाओ एक मिनट, हम पहले इसी तरह के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो बेसिक, जैसे 2/7 है, ध्यान से समझ लो, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, 5/2 है। इनका यदि एलसीएम लेना हो, भिन्न का एलसीएम लेना हो, पहले भिन्न से शुरू करते हैं, ध्यान दो। अगर इनका एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है, तो किसी भी भिन्न का एलसीएम लेते हैं, तो अगर एलसीएम लेंगे तो अंश अंश का एलसीएम ले लेते हैं, और हर का एचसीएफ लिया जाता है। एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ ले लेते हैं। तो 2 8 और 5 का एलसीएम कितना बनेगा? 2 8 और 5 का एलसीएम 40 बन जाएगा। और एचसीएफ कितना बनेगा? देखो 7 21 और 2, सभी संख्याएं घटनी चाहिए, एचसीएफ हमारा 1 बनेगा ना भाई, हर का एचसीएफ लेंगे हम लोग, तो 7 21 और 2, हाँ भाग देना चाहिए, एक ऐसा फैक्टर लेना है जो हमारा 7 भी कट जाए, 21 भी कट जाए, 2 भी कट जाए, बड़ा वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक ही होगा ना वो। अब जब हमें एचसीएफ लेना है तो ऊपर ऊपर का एचसीएफ लेते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे। तो अगर हम लोग नीचे का एलसीएम लें तो 7 21 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 42 आएगा। 42 एक ऐसी संख्या होगी जो 7 से भी कटेगी, 21 से भी और 2 से, तो बटे में क्या आएगा? 42। जब एचसीएफ निकालना होगा तो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज हमें निकालनी है वो ऊपर होनी चाहिए। एचसीएफ लिया जाएगा अंश अंश का, और एलसीएम लिया जाएगा हर हर का, तो बटे में हमारा 42 आएगा, और ऊपर क्या आएगा? तो 2 और 8 और 5 का एचसीएफ क्या बनेगा? 1 आएगा। तो भिन्न में मोस्टली केसेस में जो एचसीएफ है वो हमारा 1 ही बनता है, क्योंकि मिनिमाइज हो जाती है ना चीजें, तो मोस्टली केसेस में 1 ही बनता है, तो हमारा 1/42 आएगा। तो इस तरह से हम लोग भिन्न का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसका यूज कई टॉपिक में होता है, आगे बाकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लिख लिया ये, लिख लो जल्दी, चुप हो जाओ। हाँ
लिख लिया? चले अगला देखें जरा। यार कितना स्लो करते तुम लोग। लिख लिया? देखो एग्जांपल समझेंगे अगले क्वेश्चंस के। जैसे दिया है 3, ध्यान से सुन लो, 3x³ y² और z, 5xy z, 9xy3, इनका एलसीएम एचसीएफ लिखना है। ध्यान समझना, तुम्हारे पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान समझो। एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ एक फैक्टर होता है, मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढनी हमें जिससे सारे टर्म हमारे कैंसिल हो जाए, मतलब मिनिमाइज हो जाए। हाँ, तो हमें ये देखना है कि सब नंबर में जो कॉमन होता है, जैसे हम लोग सबको यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे तो हाँ एक्स आ जाएगा, लो वाली पावर लेनी होती है हम लोगों को, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो ये ले लिया जाएगा, और वाई भी हमारा सबसे कम है, जेड हमारा है नहीं वहां पे, तो जेड लिया नहीं जाएगा। एचसीएफ में हम लोग कॉमन ढूंढते हैं जो सब में मौजूद हो लेकिन पावर सबसे कम हो, सबसे कम वाली पावर हो। जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर यहाँ भी जेड होता तो जेड लिया जाता, ठीक है। तो एक्स वाई, एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं हम लोग, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ पे तो x³ है और y³ है सबसे आखिरी वाले में, और z है। अब नंबर में हम लोग देखेंगे भाई 3 भी कटना चाहिए, 5 भी कटना चाहिए, 9 भी कटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा 3 भी कटना चाहिए, 5 भी कटना चाहिए, 9 भी कटना चाहिए, तो क्या आएगा, 45 आ जाएगा। नौ गुणा 5 कर देते हैं सीधा, हाईएस्ट वाला लेते हैं। जैसे हमारा 3 हमारा इसमें भी मौजूद है ना, तो ये 9 ले लेंगे हम लोग, इसको समझ लो ना। उसी तरीके से ये 5 ले लेंगे, सब कटना चाहिए एलसीएम में, तो ये पूरा होगा हमारा। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी संख्याएं ढूंढते हैं और जो हमारी सब में मौजूद हो, सभी में जो मौजूद होते हैं वही लिया जाता है। जो अगर जैसे हमने एचसीएफ में देखा था, जेड हमारा इन दोनों में लेकिन आखिरी वाले में नहीं है, तो नहीं लिया हमने। एक्स यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, सबसे छोटा वाला लेते हैं। वाई हमारा हर जगह मौजूद है, सबसे छोटा वाला लेते हैं। नंबर हमारे कहीं कॉमन नहीं है, तीनों में अगर कॉमन होता तो वो ले लेते हम लोग, तो ये एचसीएफ होता है। एलसीएम में क्या करना होता है, ध्यान से सुन लो, हमें एक्स की हाईएस्ट पावर ले ली, क्यूब है ना, वाई की हाईएस्ट पावर ले ली और जेड की हम लोग ले, यहाँ पे सब कुछ ले लेते हैं। और हमने नंबर्स में भी हाईएस्ट पावर ली, जैसे 3 और 9 में हाईएस्ट क्या है, 9 है, ये 3 है, वो 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 लिया जाए, तो इसमें सब कुछ ले लेते हैं, तो ये हमारा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बाकी तुम सोचो शॉर्टकट, तो भाई वहां पे जब नंबर आएंगे तो हमें एलसीएम लेना है। कुल मिला के जो तरीका तुमने टाइम वर्क में सीखा था उसको अप्लाई करो, चाहे भाई फैक्टर करके करो, चाहे जैसे करो, जल्दी लिख लो। तुम्हें समझ आ गई बात, पेपर में यही आना है तुम्हारे में, बिल्कुल यही क्वेश्चन मिलेगा, है समझ में आया। अरे तुम्हारे में आना, तुम्हें नहीं समझा, एक बार फिर समझेंगे, दोबारा समझ लो, समझ लो, ये भाई पेपर में आना है एलसीएम एलसीएम। चुप रहो। एचसीएफ में हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान दो, एचसीएफ में हमने क्या बताया था, एचसीएफ में सबसे छोटी वाली पावर लिखते हैं, कॉमन वाली जो सब में मौजूद हो। एक्स हमारा हर जगह है, सबसे छोटा एक्स ही है ना, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, वहां भी पावर 1 है, तो हमने एक्स ले लिया। वाई देखो सब जगह मौजूद है, और सबसे छोटा क्या है, वाई है, तो एक्स गुणा वाई। जेड देखो सब जगह मौजूद है क्या, नहीं है, तो नहीं लेंगे जेड को। अब 3 देखो हर जगह मौजूद है क्या, नहीं है। 5 हर जगह मौजूद है, नहीं है। 9 हर जगह है क्या, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो बस एक्स इंटू वाई यही हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है, क्लियर है। एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेते हैं, वो हर जगह मौजूद हो या ना हो। जैसे हम लोग एक्स को देखेंगे तो एक्स क्यूब हाईएस्ट है ना सब में,
एक्स क्यूब ले लिया। फिर वाई में देखें तो हाईएस्ट क्या है, वाई क्यूब है, तो गुणा वाई क्यूब कर दिया। जेड में जेड ही है, यहाँ सब कुछ लेते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। इसमें हम लोग जो है जो सब में मौजूद होता है वो लेते हैं, और एलसीएम में जो हाईएस्ट होता है उसको लेते हैं, वो चाहे सब जगह मौजूद हो या ना हो। ऐसे नंबर में देखेंगे तो नंबर में देखो 3 और 9 ये कॉमन फैक्टर है ना, 3 ये 3 है, वो 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे हम लोग, 3 की पावर 2 ले लिया हमने, ठीक है। और 5 हमारा सिर्फ यही मौजूद है तो 5 ले लिया, तो ये हमारा एलसीएम बन जाएगा इसका। ठीक है, कर पाओगे आप, लिख लिए, लिखो जल्दी लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे सही। छोड़ रहे अभी, हे यार 20-25 मिनट और पढ़ लो बस, फिर ब्रेक दे रहे हैं। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, इंटरवल होगा अभी, ये लिख लीजिए। 10 मिनट का देंगे अभी, 10 मिनट बाद। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अब 2-4 क्वेश्चन और करा रहे हैं जो पेपर में आने हैं, बस वही वही जल्दी लिखो। ये बस एलसीएम था उनका, बस ऐसे एलसीएम ले लो, कॉमन कॉमन ढूंढ ढूंढ के। अगले लिखो, टाइम कम है, देखो 20 मिनट और क्लास चलेगी आपकी, चुप हो जाओ, केवल 20 मिनट और चलेगी मैथ की, फिर जीएस की क्लास होगी। हाँ हाल नहीं, 20 मिनट का ब्रेक होगा आपका। देखो अगला क्वेश्चन पेपर में जो आना है, देखो 5 घंटियां 3 सेकंड 6 सेकंड, 5 घंटियां 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड। 5 घंटियां हैं, 3 सेकंड 9 सेकंड 3 6 9 12 और 15 सेकंड में क्रमानुसार के अंतराल पर बजती हैं, क्रमानुसार के अंतराल पर बजती हैं, क्रमानुसार में बजती हैं। तो 36 मिनट में, तो 36 मिनट में एक साथ वे कितनी बार बजेंगी, तो 36 मिनट में 36 मिनट में एक साथ वे कितनी बार बजेंगी, 12 बार। गलत जवाब है, काट डालो इसको। शांत हो जाओ, 13 बार यहाँ पे आंसर सही है। अब चुप बैठो। 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे, देखो समझो, ध्यान देना जरा, हटा लो गिर जाएगा, ध्यान दो जरा। जब भी तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन आएगा, कोई सिचुएशन दोबारा से कब रिपीट होगी, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई घंटियां बज रही हैं, ट्रैफिक की लाइट जो है बदल रही है, या सर्कुलर मोशन में कुछ धावक जो है भाग रहे हैं, एक अलग स्पीड से, एक अलग से, एक अलग से, तो वो हर इतने मिनट बाद मिलते हैं, हर इतने सेकंड बाद मिलते हैं, तो वहां पूछा जाता है कि इतने समय में कितनी बार वो मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है, टाइम का एलसीएम लेना है, ठीक है। किसका एलसीएम लेना है, टाइम का एलसीएम लेना है, याद रखना। वो कई बार स्पीड दे देगा तुम्हें, कई बार डिस्टेंस दे देगा तुम्हें फंसाने के लिए, तो तुम्हें एलसीएम हमेशा किसका लेना होता है, टाइम का। जितना एलसीएम आएगा उतने समय बाद वो चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। तो 3 6 9 12 15 का एलसीएम लेना है तुम्हें। तो 3 6 9 12 15 का एलसीएम कितना, 180। 15 एलसीएम कैसे आ रहा है, 6 नहीं कट रहा है ना, 9 से नहीं कट रहा है, तो हमने सबसे बड़े नंबर का पकड़ा, 15 का डबल किया 30, 30 हमारा 6 से कटा लेकिन 9 से नहीं कटा, 30 का डबल करो 60, 60 भी नहीं कटा, ऐसे ही करते जाओ, या फिर जो है फैक्टर कर करके लिख लो, छोटे छोटे नंबर है, आसानी से आ जाए।
तो 180 एलसीएम आ रहा है, मतलब 180 सेकंड बाद, हर 180 सेकंड बाद वो दोबारा से होंगी। लाइट है कि घंटी है, क्या है? हाँ घंटी है। तो हर 180 सेकंड बाद वो घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इनका एलसीएम लेना होता है, तुम्हें ये याद रखना, पेपर में ये खूब पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न पेपर में खूब पूछा जाता है। 180 सेकंड के बाद वो घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 180 सेकंड का मतलब है कितने मिनट बाद बजेंगे? 3 मिनट। ठीक है, 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट बाद। तो हर 3 मिनट में एक साथ बजेंगे वो। तो 36 मिनट की ड्यूरेशन में पूछा है, तो 36 में हम 3 से भाग देंगे तो 12। तो 12 बार तो वो बजेंगे ड्यूरेशन है, मतलब बीच में, और एक बार शुरू में बजी है, जैसे पहले बजी है घंटियां इकट्ठे। ठीक है, पहली घंटी 3 सेकंड बाद बज रही है, अगली वाली 6 पे बज रही है, फिर 9 पे बज रही है, वो इकट्ठे दोबारा से कम, दोबारा एक साथ पहली बार कब बजेंगी? दोबारा 3 मिनट बाद, फिर 6 मिनट पे, फिर ऐसे ऐसे बच जाएंगे। तो 12 बार ये और एक बार ये, तो टोटल 13 बार आंसर आएगा। ठीक है, 36 मिनट में कितनी बार? 13 बार, टोटल 13 बार। एक बार फिर समझेंगे। इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है? टाइम का एलसीएम लेना होता है, समय का एलसीएम लेना है। तो हमें पता चल गया 180 सेकंड बाद घंटियां रिपीट होंगी, तो 36 मिनट में पूछ रहा है। अगर वो सिर्फ यही पूछता, क्वेश्चन यही होता कि कितने मिनट बाद वो एक साथ बजेंगे दोबारा, तो आंसर 3 मिनट हो जाता या 180 सेकंड हो जाता। तो जो एलसीएम आएगा उतने समय बाद दोबारा से वो सिचुएशन फिर से आएगी, और 36 मिनट में पूछ रहा था तो 3 से भाग दे दिया। 12 ये, एक बार पहली बजी थी, तो टोटल 13 बार हो गई। ठीक है, ये एक क्यों जोड़ा जा रहा है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत? हमने क्या बोला? क्वेश्चन समझो पहले। सबसे पहले घंटियां, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, सभी घंटियां, पांचों घंटियां एक साथ बजी। ठीक है, फिर दोबारा कब बजेंगे? 3 मिनट बाद, दोबारा 3 मिनट बाद बजेंगे, तो 2 बार हो गया ना, ये 3 ही मिनट में 2 बार हो गया। तो ये एक वही जोड़ दिया जा रहा है जो शुरुआत वाला है। हाँ, जो पहले बच चुकी है, उसने टोटल 36 मिनट में पूछा ना, तो वो भी तो कंसीडर करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखें, इसी तरह का एक प्रश्न खुद से करें जरा। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। लिखो, लिखो, तीन मित्र ए बी सी, तीन मित्र ए बी सी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के, तीन मित्र ए बी सी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा लीजिए, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर, 5.5, थोड़ी कठिनाई आ जाए बस, अब उन्हें लगते थे। 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिया, ये स्पीड है ना उसकी। फिर 5.5, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, तो कितने समय बाद, तो कितने समय बाद वे एक जगह पर एक साथ होंगे? वृत्ताकार रास्ता है, गोल गोल घूम रहे हैं वो, तो दोबारा से कब एक साथ होंगे ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोबारा से कब ऐसा होगा, इसके लिए हम क्या बताया था आपको कि टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो यहां पे टाइम दे रखा है कहीं? नहीं दिया, तो टाइम हमें निकालना होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे। समय निकालने के बाद समय का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा उतने समय बाद वो सिचुएशन रिपीट होगी। तो निकालो एलसीएम, कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ होंगे। समय पूछ रहा है ना।
सफाई गंदगी नहीं फैलाएंगे, फिर सफाई वाले को कैसे रखेंगे, कैसे रोजगार मिलेगा उसे? बन गया? आंसर आया किसी का? किसी का भी नहीं? कोई एक का तो आंसर आया होगा, नहीं आया? 22 आ गया, ठीक है। देखो समझो, 3 मित्र हैं, 11 किलोमीटर प्रति के वृत्ताकार रास्ते पे चल रहे हैं, 4 किलोमीटर स्पीड से। रास्ता है सर्कुलर इस तरीके से। भूल जाते हैं कि है हमारे पास। एक वृत्ताकार रास्ता है इस तरीके से, तीनों ने एक साथ एक जगह से चलना शुरू किया, ठीक है? चुप, हमने बोला चुप। इस जगह से वो चलना शुरू कर रहे हैं, और ये पूरी जो लंबाई है वो कितनी है? कितनी है लंबाई? 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर का ट्रैक है ये, ठीक है। एक की स्पीड कितनी दे रखी पहले वाले की? 4 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहा है वो, और एक और भाग रहा है वो 5.5 की स्पीड से भाग रहा है, और एक भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। सबसे तेज यही भाग रहा है, तो ये सबसे पहले चक्कर लगा लेगा, फिर ये पीछे पीछे आ रहा होगा, फिर वो दोनों दोबारा एक साथ कहीं मिलेंगे। भाई जब रास्ता गोल गोल है तो सीधी सी बात है, वो एक बार जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, अगर रुके ना वो। तो उसने ये पूछा कि कितने समय बाद मिलेंगे। तो जब भी वो सिचुएशन रिपीट हो, हमने क्या बोला, दोबारा से वह स्थिति जब भी आए तो हमें क्या करना होता है, टाइम का एलसीएम लेना होता है। तो यहां समय तो दिया नहीं है, तो समय हम लोग निकाल लेंगे। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4, ठीक है। तो देखो पहले वाले व्यक्ति की बात करें तो पहला वाला व्यक्ति कितने समय में पूरी डिस्टेंस कवर करेगा? तो समय है 11, दूरी है 11, चाल है 4, तो 11/4 समय में लगेगा। 11/4 घंटे लगेंगे ना पहले वाले धावक को, राइडर को, जो भी भाग रहा है बाइक से। और दूसरा वाला 11/5.5 मतलब 2 लिख देंगे सीधा। 11/5.5 का मतलब सीधा 2 लिख दिया हमने। 5.5 से 11 कट गया 2 बार, कोई दिक्कत? तो तीसरा वाला, ठीक है, ये समय आ गया, ये टाइम आ गया, और हमने आपको बताया टाइम का जो एलसीएम आएगा वही हमारा उत्तर होगा। हमें इनका एलसीएम लेना है। देखो यहाँ पे किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में, तो हमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं, अभी बताया था हमने। एलसीएम कैसे लेते हैं? अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा? 11, 2 और 11 का एलसीएम 22, और नीचे का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 22 घंटे। तो 22 घंटे बाद वो तीनों फिर से एक साथ होंगे, एक जगह पर होंगे, एक जगह मिले होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कर लोगे? तो ये जो 2 क्वेश्चंस कराए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। यही धावक मिलेंगे तो मैं यही 11 किलोमीटर मिलेगा और यही स्पीड होगी। एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, 10-11 शिफ्ट में तो आएगा ही। अभी तुम्हें मजाक लग रहा होगा, जब पेपर देने जाओगे तब देखोगे तो उछल जाओगे, वाह ये तो वही है। हाँ